वहीं शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर बिहार के पश्चिम चंपारण से है, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र के गोबरिया डोन मध्य विद्यालय के शिक्षक और रसोईया को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है और इस दौरान ग्रामीणों के सामने अध्यापक हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी गई है। सरपंचों द्वारा 2.5 लाख रुपए दंड लगाकर शिक्षक अजीत कुमार को छोड़ दिया गया है। वहीं रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जमीनी विवाद है जो चल रहा था और कल उसका पिता भी आया था, फरारी में था पिता अपने पत्नी को मारा था। तो उसी पता नहीं क्या हुआ, उसी विवाद में उसने अंदर जाके उसको मार दिया। क्या नाम है उसका आरोपी का? आरोपी का नाम क्षितिज मिश्रा। जमीनी विवाद है जी। मृतक का नाम हरिशंकर मिश्रा। क्या थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक जमीनी विवाद को लेके जानकारी प्राप्त हुई कि एक भतीजे ने अपने चाचा के ऊपर हमला किया है। पुलिस जब तक पहुंची उनको लाती, उनकी डेथ हो चुकी थी। तत्पश्चात पुलिस टीम ने रात भर अपने एफर्ट किए और जो आरोपी है उसके बारे में पूरी जगह पे सर्चिंग की गई। तो और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने फाइनली एक्यूज को राउंड अप कर लिया है। वो उनके परिवार का ही जानकारी मिलने में आ रही है कि भतीजा है और जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो भी जमीन संबंधी विवाद की आ रही है। तो अभी उससे पूछताछ हम लोग और मेरा काम। वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर नारायण सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा 2009 में सड़क निर्माण किया गया था, जिसका बिल भुगतान करोड़ों रुपए का था। विभाग के द्वारा भुगतान न देने पर ठेकेदार द्वारा 2011 में कोर्ट में वाद पत्र लगाया गया। वहीं 13 साल केस चलने के बाद कोर्ट के द्वारा 9% ब्याज बढ़ाकर भुगतान देने का आदेश दिया गया है और इस संबंध में कुर्की की कार्रवाई की गई। मेरा काम 2009 में हनुमानाबादी मार्ग का पूरा हुआ था, जिसमें 1,20,00,000 रुपए का भुगतान था। भुगतान मेरा 50 लाख किया गया। 50 लाख रुपए मेरा मेजरमेंट काट दिया गया। अधिकारियों की अनुचित मांग मैंने नहीं पूरा किया तो मेरा मेजरमेंट काट दिया। मैं उसके बाद एनसी ने मेरे फेवर में ऑर्डर किया कि इनके सवियर रेडियो के ऊपर मिसलीनियस डाल के भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया। मुझे मजबूरन न्यायालय आना पड़ा। न्यायालय ने 12-13 साल मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया और डिग्री पारित की 8/4/21 को कि 1,08,03,311 रुपये 111 रुपये इनका भुगतान किया जाए। तो इसके बावजूद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया और इसकी अपील उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई। तो हाई कोर्ट में इनकी अपील पेंडिंग थी। हमने भुगतान के लिए कहा तो आज कल करते रहे। मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी को भी आवेदन दिया। माननीय मंत्री जी ने पीएस को एनसी को ऑर्डर किया इनका भुगतान किया जाए और वहाँ से एनसी का लेटर चीफ इंजीनियर ऑफिस में आया और यहाँ एसी लेवल में दबा दिया गया। अब भुगतान मेरा नहीं किया गया। जब मेरा भुगतान नहीं किया गया तो मैंने अपने रीवा न्यायालय में इजराय लगाया। जमाना 29/8 को जारी किया और उसके बावजूद भी भुगतान नहीं किया तो 5/9 को कुर्की वारंट जारी कर दिया। और कुर्की वारंट जारी करने के बावजूद भी ये भुगतान जब नहीं हुआ तो आज कुर्की के नाजिर जो यहाँ के कोर्ट के आदेश के तहत इन चीफ इंजीनियर की, एसी की और ई की गाड़ी कुल कर लिए। अब ये है कि अगर मेरा भुगतान कर दिया जाए तो ये गाड़ी न्यायालय छोड़ेगा और अगर इतने में हमारा भुगतान नहीं होता तो अचल संपत्ति जो न्यायालय के आदेश के तहत होगा। इन्होंने 3 बार आवेदन दिया स्टे के लिए माननीय उच्च न्यायालय में। इनका वहीं रीवा जिले में बढ़ रहे अपराधों के रोकथाम के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अब चीता मोबाइल के साथ पुलिस क्षेत्र में भ्रमण करेगी और घटना के बाद शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपियों को दबोच लेगी। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पहल पर सभी थानों को चीता मोबाइल वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और उपलब्ध कराए गए वाहनों को पुलिस बल को सौंप दिया गया है। माननीय गृह मंत्री के आदेश से जो जिलों में, थानों में मोबाइलें चलती थी उनको अब नया नाम चीता मोबाइल दिया गया है। चीता जैसे अपने आप में तेज, फुर्तीले का प्रतीक है, उसके मान से मोबाइल को चीता मोबाइल नाम दिया गया है ताकि पुलिस में थोड़ी गतिशीलता आए। ये अपने अपने थाना क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में मोबाइलें, शासकीय मोटरसाइकिलें हैं, उसको चीता मोबाइल के रूप में ऑपरेट किया जाएगा और अपने अपने थाना क्षेत्र में
चलेंगी। हाँ, समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए, चाहे ट्रैफिक के लिए हो, चाहे आपके ATM फ्रॉड या अन्य साइबर फ्रॉड, इस संबंध में जागरूकता के लिए भी उनके माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाएगी। महिला संबंधी अपराध, बच्चों के साथ होने वाले अपराध और जाकर स्कूलों में बच्चों को समझाने का, जनता को समझाने का, सार्वजनिक स्थानों में सबको बताने का, इसका कार्य भी उन बाइक से जाके जागरूक। वहीं बहराइच के नगर पालिका के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 23 सितंबर तक नगर पालिका परिषद बहराइच के सभागार में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका विधायक महसी सुरेश्वर सिंह ने अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया और केक काटकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इसके कारण है, आप उदाहरण देखिए, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी हों, चाहे अब्दुल कलाम साहब हों, एक गरीब मछुआरे के बेटे ढिबरी के उजाले में शिक्षा ग्रहण करके समुद्र के किनारे बैठ करके वैज्ञानिक बने, इस देश के राष्ट्रपति बने। मुर्मू जी का नाम ले लीजिए, जो अपने देश की राष्ट्रपति हैं। ये लोकतंत्र हमारे देश का कितना मजबूत कर रहा है, हो रहा है। दुनिया में एक मिसाल कायम हो रही है, जिसको हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस देश का राष्ट्रपति कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग से भी होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है कि जिस दिन इस देश में अनुसूचित जनजाति का कोई राष्ट्रपति हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने लिखा है, कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। 150 देशों को, दुनिया के 150 देशों को कोरोना की दवा देने का काम किया, वैक्सीन देने का काम किया। और यही नहीं, इस देश के 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल 2 साल हो गया है, हम फ्री में राशन भी देने का काम कर रहे हैं। ये काम अगर कोई कर सकता है तो अच्छी सोच वाला, ईमानदार सोच वाला, जिसकी नीति भी स्पष्ट हो और नीयत भी साफ हो, वही इस काम को कर सकता है। वहीं जालौर जिले में सरकारी और निजी विद्यालय के द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर रैली निकाली गई है और इस दौरान प्रधानाचार्य रमेश कुमार राव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेश को लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को लेकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और इसी कड़ी में बच्चों ने रैली निकालते हुए बताया है कि रविवार के दिन बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। वहीं खबर काशीपुर से है, जहां पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को फलों का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और उस पे ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, उन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग के लड़के हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट किया है और ये सबसे बड़ी सेवा है। पता नहीं किसका ब्लड किसी के जीवन बचाए और किसी के काम आए, इसीलिए जो है इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। जिस प्रकार आपने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट कराया, तो आपको कैसा लगा? हाँ, किसी के काम आए, अच्छा लगा। वहीं खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में भारी मात्रा में लोग मौजूद रहे। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ मिल सके और इसी के चलते मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम चलेगा और उसमें पात्र हितग्राहियों के आवेदन लेकर उनको लाभ दिया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत पहले ही चरण में हमने 70 हितग्राहियों को लाभार्थी के लिए चयन किया। उन्हें आज हमने प्रमाण पत्र बांटे हैं और जो शेष बचे हैं हमारे अभ्यर्थी, माननीय हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच अंतिम जी पटेल के माध्यम से वो लोगों का पंजीयन और आवेदन यहाँ पर लेना चालू कर दिया है और जल्द ही 1 तारीख तक हम 100% निशरपुर में लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ दे देंगे। जो जिस भी कंडीशन में होंगे, तकनीकी त्रुटि वाली व्यवस्था होगी, उसके अंतर्गत हम लोग उनका परीक्षण करेंगे। लेकिन लाभार्थी के रूप में यदि पात्र है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की समस्त योजनाओं से हम उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
निसरपुर ग्राम पंचायत 100% लाभार्थियों की श्रेणी में आने का ये कदम हमारा आगे प्रयास से होगा पूर्ण, ये मुझे विश्वास है। यहाँ के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के आवासियों से मैं अनुरोध करूंगा और सभी ग्राम पंचायतों से कि आप भी अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिलाएं, जिससे हमारा गांव गरीब का व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का। वहीं खबर मंदसौर जिले से है, जहां पर जिले के शामगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर एनएसयूआई के संभाग समन्वयक ऋतिक पटेल के नेतृत्व में बेरोजगारी के भगौड़े तलकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। एनएसयूआई पिछले 4-5 सालों से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है और इस मौके पर एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विगत 8 सालों से जो मोदी सरकार की नाकामियों के कारण और मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के अनुसार, उसकी वादा खिलाफी के खिलाफ आज एनएसयूआई और युवा कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई थी कि आज का दिन विगत पिछले 4-5 सालों से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसी अवसर पर आज एनएसयूआई द्वारा यहाँ पर शिव मंदिर बस स्टैंड पर पकौड़े तलकर विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि मोदी जी द्वारा कहा जाता है कि युवाओं को रोजगार का अगर कोई तरीका है तो वो पकौड़े तल के भी रोजगार पा सकता है। तो अगर युवाओं को पकौड़े ही तलने होते तो फिर वो आपको वोट तो देते मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मुझे रोजगार की तलाश है और पिछले सालों में कोई रोजगार मिला नहीं है, नहीं प्रधानमंत्री देने की कोशिश है। तो मैं पकौड़े तल के रोजगार प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी सरकार बस निगम की सरकार साथी है। 1 सालों में ना तो युवाओं के ऊपर कोई ध्यान है, ना युवाओं को उनको रोजगार के ऊपर कोई बात करते हैं, बस जहाँ कहीं वो जुमला बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पकौड़े तल के रोजगार प्राप्त। वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 3 तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस और एक धारदार हथियार भी बरामद किया। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ थाना सदर बाजार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 17/9/2022 को थाना सदर बाजार पुलिस जनपद शाहजहांपुर को एक बड़ी सफलता मिली है। आज प्रातः 2:15 के लगभग थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ओसीएफ मंदिर के पास में 4 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं जिनके पास नाजायज असला है। इस सूचना पर गश्त कर रहे उप निरीक्षक मनोज कुमार अपने हमराही और पुलिस बल के साथ में वहाँ पहुँचे और उनको पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3 तमंचे 315 बोर के, 3 कारतूस जिंदा 315 बोर, 1 खोखा 315 बोर, 2 मोटरसाइकिल चोरी की हुई और एक नाजायज चाकू बरामद हुआ है। इन चारों को गिरफ्तार करके थाना सदर बाजार में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Angel. Baco Lubricant.